71 में जब मेरे मम्मी पापा यानी मेरा पापा को यहाँ से कर्नल चंद साहब ने लोगों को लाने के लिए भेजा चिट्ठी और फ्लैग के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने मेरे पापा को जेल में भेज दिया, वापस नहीं आया। लैंडस्केप इधर जो ini put na ayo kain ये अभी हम आ गए हैं भाई। वेलकम टू गोवा अली म्यूजियम एंड गार्डन थंग। ये देखिए अभी हम आ गए भाई गोवा अली म्यूजियम देखने के लिए। म्यूजियम चलिए भाई। तेना चा मेरे पास मैडम कहाँ शो दिन लेंगे लेना ले या ले कहाँ ले अरे किमसे स्पाइना ओ अच्छा अच्छा या कौन सी छोड़ लेते नहीं जाए देखो मेरे ले तो म्यूजियम में नहीं होता काका अली का अंदू करे काका अली सर। ओहो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। और या लास्ट बिल्कुल बिल्कुल लेंगे रंग अमान। अस्सलाम वालेकुम अली। ठीक है ना। पहले तो आप अपना नाम अपना एक तारुफ दे दीजिए प्लीज। नाम मोहम्मद अली है जी। मुझे गोवा अली के नाम से जाना जाता है। जी जी। तो गोवा का मतलब मैं 88 से गोवा बनाया, गोवा बनाया, तो मुझे लोग गोवा अली के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। तो सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया चीज ये है, सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आप कहते हैं कि आपने ये खूबसूरत बनाया, तो मेरे जवाब आता है, मैं कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया। तो आप हैरान हो जाते हैं, यार मैं तो पहले बार आया है, मैंने कैसे हुआ है। लेकिन जब मैं अपना कहानी आप तक पहुंचाते हैं तो फिर आप कहते हैं हाँ वाकई में मैंने बनाया, ये आपका दिल तो एक्सेप्ट करेगा। वो क्यों करेंगे? क्योंकि 5 साल का उम्र में मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान चला गया, ये दुनिया जानते हैं। अच्छा। कर्नल चंद साहब ने मेरे पापा को यहाँ से उन बिछड़े हुए लोगों को लाने के लिए भेजा। भेजने के बाद बदकिस्मती से पाकिस्तान क्या करेंगे, मैं पाकिस्तान को बुराई तो कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ भाई मामू सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में है। मैं नहीं चाहूँगा पाकिस्तान के लिए गलत हो, लेकिन जब गलत किया तो गलत कहने पे मजबूर होते हैं। तो 71 में जब मेरे मम्मी पापा यानी मेरा पापा को यहाँ से कर्नल चंद साहब ने लोगों को लाने के लिए भेजा चिट्ठी और फ्लैग के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने मेरे पापा को जेल में भेज दिया, वापस नहीं आया। तो मेरी उम्र 5 साल, मेरे छोटा भाई की उम्र 2 साल। तो 2 साल की उम्र में हमारा देखभाल, हमारा परवरिश सब कुछ इंडियन आर्मी बिलखुसूस लद्दाख सिक्योरिटी। अच्छा। तो उन्हीं की बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ, लद्दाख की बदौलत, इस देश की बदौलत। तो इसलिए मैं कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया। क्योंकि लद्दाख सिक्योरिटी या इंडियन आर्मी में आपका चाचा था, आपका मामू था, या आप था, या आपका रिश्तेदार था। तो इसलिए मैं कहते हैं ये इस देश की बदौलत है जो मैं कर रहा हूँ, न मेरे मम्मी पापा का है। उसमें मैं एक कविता बनाया हुआ है, सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहां कहते हैं, हम अपना इस लद्दाख को असली माँ कहते हैं। वाह। इस तरीके का। तो अभी आपके सारे रिश्तेदार तो उस साइड में हैं? जी जी, उस साइड में है। तो आपने कभी कोशिश किया उनसे मिलने की? मैं एक बार 2014 में जाके आया। अच्छा। मिल के आया मैं। 1 साल बैठ के आया। अच्छा। तो मेरे मम्मी जब रात 10-11 बजे जब मौका मिलता वो मेरे कमरे में आता, आने के बाद कहता बेटा आपको इतना मतलब यहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, कमिश्नर साहब, बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, आप कई स्कूलों में आपको दावत ले के बुलाते हैं, आपको इतना अच्छा तरबियत कहाँ से मिला बेटा? क्या खिलाते थे इंडियन आर्मी, क्या पिलाते थे, किस तरीके से आपको तरबियत मिला, इतना अच्छा तरबियत? तो मैं कहते थे मेरे पास मामू ये करता था, चाचा ये करता था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास था हवलदार साहब ये करता था, सूबेदार साहब वो करता था, फलाना सिपाही ये करता था। ये मेरा क्या कहते हैं सोच था जी। आज मैं जो कुछ हूँ देश के बदौलत हूँ, जो कुछ हूँ लद्दाख का बदौलत। उसके बाद जो कुछ हूँ हमारे इस इलाके के बुजुर्गों को भी बहुत बड़ी मुझे साथ है। माँ कहते थे तो उन लोगों को जब मैं नाम लेते हैं तो बेटा आपको उस असली माँ को मेरा सलाम कहना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप 2014 में वहाँ गए, तो आपने क्या डिफरेंस देखा प्रोग्रेस के हिसाब से? वहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस है कि यहाँ पे?
देखो सर, इसमें मैं एक कविता फिर जी। सुनाऊं। हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों का हम सम्मान रखते हैं, जी। जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो आसमान ज़मीन है कि अगर सबसे बैकवर्ड देखा जाएगा तो यहाँ से 2 किलोमीटर हम पाकिस्तान को देख सकते हैं, सबसे एडवांस देखना चाहे तो 2 किलोमीटर हमारा थांग को देख सकते जी, जी, हैं। ज़रूर। तो ये शुक्र है, तो हम शुक्र करते हैं कि हम इस देश में हम पैदा हुए और ये देश हमारे लिए अनमोल देश है। जी, जी, तो जी। मैं बिलखुसूस यूथ को कहते हैं कि इस पीढ़ी ने यहाँ तक लाया है 125 करोड़ के देश को जिंदा दुनिया के सामने नमूना दिखाया। तो आने वाला नस्ल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिलसिले को और हमें जारी रखना होगा। आगे मैंने एक ब्यूटीफुल इंडिया भी कहते हैं, हमारा लद्दाखी ज़्यादा आते हैं तो हम कहते हैं इसको ब्यूटीफुल लद्दाख कहते हैं। नाम मैंने लिखा नहीं है, अच्छा। लद्दाखी ज़्यादा आते हैं तो हम ब्यूटीफुल लद्दाख कहते हैं। हाँ। अगर बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो फिर मैं कहते हैं ब्यूटीफुल इंडिया, क्योंकि 125 करोड़ की लोग एक साथ एक माँ की गोद में जैसा बैठना कोई मजाक नहीं होता है। तो ये यहाँ क्या क्या आपने लगा रखा है सर प्लीज? इसमें सर अभी मैं आपको सबसे पहले आपके सामने से ये है सर, ये कि जापानी फल जो परसिमोन कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लोग भी कहते हैं। सर ये सक्सेसफुल हमारा पूरा लद्दाख में हो सकते हैं सर। आप मैं चाहूँगा आपके घर में भी ये लगाना चाहिए। अच्छा। वो आपका सर नियोजा कहते हैं सर, वो हिमाचल से मैंने लाया है। अच्छा। इसी तरीके से सर मैं अनमोल चीज़ें मैं आपको बता दूँ सर, उसको कहते हैं सर ब्लैकबेरी कहते हैं सर। वो आगे जो लगा है मैं आपको दिखाएंगे सर। जैसे ये है सर ब्लैकबेरी कहते हैं सर। अच्छा, ये जी देखिए, हाँ। ये इसका ये एक हर्बल है सर, इसका मतलब खूबसूरत भी है और ये दवाई है सर जिसका मतलब ये तो मुझे बिहार का चौरसा साहब ने कहा है कि अच्छा। बहुत कीमती दवाई है, जिसको चक्कर आते हैं तो इसके पत्ते खाना होते हैं इसको वो तो अच्छा, है। ठीक, जी। ठीक। और उसके बाद सर ये सर आपका जैतून है सर, ऑलिव जो कहते हैं ना हाँ, सर, हाँ। जैतून का तेल है सर। ये अनार है जनाब, अच्छा। ये भी एक अनार का वैरायटी है हाँ, जनाब। हाँ, हाँ। तो अब आगे सर मैं आपको दिखाएं, इसमें सर ये है सर पिका नट है जनाब, ये पिका नट है। और इधर जो अंदर देख रहे हैं वो है जो चेस्टनट है। अच्छा। और हेसल नट इधर कहीं आपको वो मिलेंगे सर। हाँ, हाँ। और मैं फ्रूट में आपको बता दूं, ये है सर आपका केवी, ये अच्छा। आपका केवी है सर। कीवी है, नीचे अच्छा। बहुत बड़ा पेड़ हुआ है सर, बहुत बड़ा पेड़ हुआ है। अच्छा। तो अब इसके बाद सर आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो सर ये एक पता नहीं इनके तो नाम सर ज्यादातर मुझे नहीं आता है, क्योंकि हम हिमाचल कुमाऊं गढ़वाल हाँ, हाँ, और हाँ। जहाँ से मिलता है सर मैं कहीं भी चले जाते हैं तो वहाँ से आप ले आते हो वहाँ ना? चाहे पत्ता अच्छा देखे, चाहे फ्रूट फूल हो देखे। चाहे फूल हो, मैं 3 जरूर लेके आते हैं। अच्छा। तो क्या है सर देखो, मैं आपसे भी पूरा लद्दाखियों से मैं वही रिक्वेस्ट करते हैं हाँ। कि हमारा लद्दाख जन्नत है। हाँ। कश्मीर से भी सर मैंने एक बार रिसर्च किया, कश्मीर जाके 1 महीना बैठ के आया। हाँ, हाँ। तो मुझे कश्मीर के ज़मीन से भी हमारी इस ज़मीन को जरखेज समझा। अच्छा। क्यों समझा सर? देखो कश्मीर में खुबानी नहीं आता है, हाँ। नमी पड़ जाते हैं। जी, जी। कश्मीर में सब्जी आपको नहीं जी, सूखता है, जी। नहीं सूखता है। हाँ, हाँ। लेकिन लद्दाख के ज़मीन पे ना फंगस है, ना सड़ने का है, ना कुछ है। तो ये जन्नत है सर। मैं लद्दाखियों को रिक्वेस्ट करता हूँ जन्नत को हम और आपको मेंटेन आबाद करना है। जी आबाद करना है सर। अरे सर इसका नाम अभी मुझे क्या कहा था इसको, ये हाँ हेसल नट मैंने कहा, ये हेसल नट है सर। ये भी आपका कीवी है सर। और ये आपका और यो है सर क्या कहते हैं गोजी, गोजी अच्छा। जो छोटा हुआ सर उधर बड़ा भी है, ये गोजी बेरी है सर। अच्छा। तो इसी तरीके से सर आपको सबसे बढ़िया बात ये है हाँ। इसके ऊपर 10 ग्राफ्टिंग है सर। आप देखिए इस पेड़ के ऊपर मैं पूरा ये जी, वाला जी, पेड़ जी, ना? ये यहाँ देखिए सर, ये यहाँ लिखा हुआ है ना सर, हाँ, हाँ। ये लिखा हुआ है ये मल्टी असली- ग्राफ्टेड। अच्छा है। जी ये है वैसे हाँ एप्रिकॉट है। एप्रिकॉट का पेड़ था। लेकिन एप्रिकॉट एक ऐसा कीमती फ्रूट है दुनिया में हाँ, हाँ। कि आप देखो एप्पल को एप्पल ही का ग्राफ्टिंग होगा उसको वैरायटी का लगेगा, अच्छा। नाशपाती का नाशपाती होगा, मलबरी का मलबरी का होगा। सही बात। लेकिन फालतू चीजें उस पर नहीं grafting आएगा। नहीं आता है। हाँ, हाँ। लेकिन खुबानी एक वाहिद पेड़ है, अभी तक मेरे रिसर्च से 10 ग्राफ्टिंग इस पर सक्सेसफुल होता है। तो क्या क्या लगा रखे इसमें आपने आप इसमें? देखो सर, सबसे पहले मैंने इसको गुलाब बनाया सर, वो रेड चेरी आप देख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ, लाल है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। लाल है। हाँ, हाँ। उसके बाद आपका ये है सर आपका आड़ू, नहीं आलू बुखारा, आलू बुखारा बुखारा है सर। हाँ। अब ये पत्ता आप देख रहे हैं ऊपर वाले आड़ू है, अच्छा। आप देख रहे हैं ना सर। हाँ, हाँ, हाँ। कितना 1 2 3 हो गया सर। उसके बाद ये है सर आपका वो इसका नाम मुझे भूल गया सर, ये कुछ और है कि सर ये 10-20 में से जा रहा है। अच्छा। और उसके बाद ये सर आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ जो आलू बुखारा लगा हुआ है सर, आप देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। वो आगे लगा हुआ है आगे ना, लगा हुआ है, आलू बुखारा है हाँ, सर। उसके बाद इधर बीच में से जाता है आलमंड। अच्छा। तो इस वक्त सर मेरी सक्सेसफुल 10 ग्राफ्टिंग है। हाँ, हाँ। तो जाओ। सर ये
सर हमारा म्यूजियम इससे आपको सर ये पता चलेंगे कि लद्दाख का जिंदगी क्या था। ये मैं टूरिस्ट को बताने के लिए सर सबसे पहले मैं इस लकड़ी से लाऊंगा। पुराने जमाने में सर ये लकड़ी का पत्ता ये कागज के काम पे ये करता था। देखिए सर ये लकड़ी देखो ये कागज से निकल के आते हैं सर। कागज का काम पे ये लकड़ी कागज। ये कौन सा पेड़ है? ये सर इसको तख्ता कहते हैं सर। ये है सर इसको देखो आप इसमें और पत्ते में कोई फर्क लगता है आपको? इस पे खत व किताबत लिखने के लिए ये कागज का इसको जगह पे यूज करते थे। और सर आप देखो ये सारे बर्तन में समझता हूँ लद्दाख में पत्थर का ये बर्तन सर, ये पत्थर का बर्तन, ये पत्थर का बर्तन, ये पत्थर का बर्तन, ये लकड़ी का देखो सर, ये लकड़ी मतलब यहाँ पर देखो सर ये आपका तराजू नापने का तरीका है। ये तराजू है ना? तराजू है जनाब। और ये जो हमारे जो कार शाल बनाने के लिए ये सारे जो इनका जो बनाने का तरीका आपको पता है, ये शाल बनाने के ये सर चाय बनाते हैं तो हम आजकल लद्दाखी चाय कहते हैं या नमकीन चाय कहते हैं, लेकिन ये असल में चाय पुराने जमाने में लद्दाख गुलाबी चाय। ये गुलाब का छिलके को निकाल कर सर हफ्ता 10 दिन या 10-15 पीस रखते थे। सर्दियों में इसको उबालना और इसमें को गुलाब का कलर निकलता, नमक डाल दिया, दूध डाल दिया, चाय बनाया। ये तरीका था सर। अब आइए सर ये है सर रियली लद्दाख। अब से 150-200 साल पहले लद्दाख के लोग -25-30 टेम्परेचर पे अपने बच्चों को कैसा जिंदा रखते थे। ठीक। अपने बच्चों को 5 फुट 6 फुट हाइट का बर्फ से कैसे बचाते थे। ये तरीका था सर। 4 फुट से ज्यादा लद्दाख का घर का हाइट नहीं होता था। अंदर दरवाजे का अंदर। और सर बीच में आप लोग सर खाना बनाते, इधर आप बीच में खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद चारों तरफ किसी में मम्मी सोया, किसी में बेटा सोया, किसी में पापा सोया। सोने के लिए अपना छोटे से एरिया में सोने की जगह बनाया। और साथ सर इसी के साथ माल मवेशी रखने के लिए बनाया। तो बस इतने छोटे सी जगह में इसमें थोड़ा सा आग लगा दिया, पूरा घर गर्म हुआ, बाकी कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद सबसे खूबसूरत सर मुझे ये लगा लद्दाख के, मैं टूरिस्ट को यही बयान करते हैं। देखो लद्दाख के क्या तरीके थे। लद्दाख के लोग पहले नंभे सतु बनाते थे। बिल्कुल। अब देखो पत्थर नहीं होता लद्दाख में, न पीतल होता, सिर्फ पत्थर, लकड़ी और ऊन पश्मीने से जिंदगी गुजारते थे। तो इसको पहले पकाया, पकाने के बाद अब यहाँ पर पीसते थे चक्की से पहले। इस तरीके से पीसने के बाद सर अब यहाँ पर तैयार हो गया क्या आपका सत्तू होने के बाद सर अभी मैंने अभी नहीं दिखाया वो जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है कि लद्दाख का नालों का एक नक्शा बना रखा है। उसमें मैंने कहा सर जब आप उनको 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए अपना नाले में जाना है गाय के बारी में या बकरी के बारे में, तो लद्दाख के लोगों को आजकल के लोगों को कहीं जाना है तो एक कैंपर भर के सामान चाहिए। लेकिन लद्दाख के लोग सर खाली इस बर्तन को उठाता और इतना सा सत्तू उठाया, बस हो गया, चल पड़ा। अब कपड़ा आप जानते हैं लद्दाख के कपड़ा बहुत खुला लंबा होता है। इसका मतलब है रात का कंबल भी इनके साथ कंपलसरी चलते हैं। तो समझ लो सर इस साइड में ये बर्तन को डाल दिया, इस साइड में सत्तू डाल दिया, चल पड़ा। मतलब कोई पैकिंग की और जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। पढ़ने के बाद सर खाना खाने के लिए ऑलरेडी दूध दही होता है। अगर दूध दही नहीं हो तो पानी से चल गया। तो फिर सोने का टाइम आया तो मैं कहते सर इसको उल्टा किया, ये पिलो बना दिया की तौर पर थोड़ा पाँव क्लोज कर दिया, सोया। अदरवाइज बर्फ पड़ा या बारिश हुआ तो यहाँ एक गमछा होता है, आपको पता है कमर में बांधने के लिए, बहुत बड़ा। अब उसको 2 लकड़ी खड़ा किया, बस उसके नीचे सोया, बर्फ पड़ते रहो, बारिश पड़ते रहो। सुना भाई इन्होंने तो ये है सर लद्दाख के जो तरीका है। मैं समझता हूँ दुनिया में लद्दाख का जैसा क्षमता, अक्लमंद और लद्दाख के लोगों जैसा टैलेंट, हिम्मत वाला मैं समझता हूँ कोई हो ही नहीं सकता है। आपको कैसा लगता है सर? मैं तो यही कहते हैं, फख्र करता है कि हम लद्दाख का बिल्कुल पैदा होने वाला है। तो ये है सर। बाकी सर ये सारे आप देख रहे हैं सामान रखने के लिए ये सारे आटा चावल रखने, ये लस्सी खींचने का है सर। तो इसी तरीके से सर ये लद्दाख का जो तरीका ये है सर, ये अजीब सी तरीके से आता है। देखो सर इनके छलांग अभी तक तो चल रहा है। तो इस पानी में है सर ये आप जैसे 5% लोग आके इसके बारे में पूछता है कि पानी ऊपर है जमीन नीचे है। अच्छा, बाहर आते हुए देख रहा है लेकिन अंदर कहाँ से आ रहा है सर, ये आपने नहीं पूछा। ये मैंने बनाया सर लद्दाख। अच्छा, इसमें मैं टूरिस्ट जब फॉरनर आते हैं तो उनको कुछ एंगल से बताते हैं। मैं उनको कहते हैं देखो आप दिल्ली से आते हैं एयरपोर्ट पे,
आने के बाद आपने टैक्सी पकड़ता है, ठीक है। सीधे बॉर्डर 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 करके उधर जाते हैं, हाँ, हाँ। बॉर्डर देखता है, ठीक है। वापस चला जाते हैं, आपने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। हाँ समझो, हाँ समझो। हाँ हाँ, असल में आप देखो यहाँ से 90% लद्दाख है ये। सही बात है। देखो अब यहाँ लद्दाख का क्या कल्चर है, लद्दाख के लोगों को क्या हिम्मत है, लद्दाख का क्या जहनी है, ये जरा सुन लो। जैसे मैं टूरिस्ट को कहते हैं सर, हाँ। इसके अंदर मैंने 30 वैरायटी के फ्रूट अब तक लगा चुके हैं, फिलहाल इधर 20 है। हाँ वो कैसा है जना, ये मलबरी है, हाँ इंजॉय उससे मलबरी अपनी जगह पे है। ये आपका कैस्टर्ड एप्पल है, ये आपका क्या कहते हैं, ये पीच है, पीच ये है। आपका चेरी है सर, ये आपका ग्रीप है सर, ये आपका अनार का वैरायटी है सर, ये आपका आलू बुखारा है सर। हाँ। इस तरीके से ये आपका अंजीर सर, फिग है सर, ये आपका रेड चेरी है सर, हाँ। तो ये आपका वो हेसल नट है सर। अब इधर से ये आपका वो है सर, क्या कहते हैं, ये इसका नाम भूल गया सर, इसका नाम यहाँ ये क्रैनबेरी, अच्छा। ये आपका क्रैनबेरी है सर। इसमें 30 वैरायटी का फ्रूट अपना अपने जगह पे, जड़ अपना है, अच्छा, जड़ इनका अपना है। ऊपर अपना है, लेकिन सब मिल के बैठा है। अच्छा। इसलिए मैं कहते हैं, इसको कहते हैं ब्यूटीफुल लद्दाख। अच्छा, तो हमारा लद्दाख में हर कोई मिल कर रहता है, तो दुनिया लद्दाख को देखने के लिए आता है, सही बात है ना। हाँ। तो मैं इसलिए कहते हैं ब्यूटीफुल लद्दाख आज तक हम लोगों ने यहाँ तक लाया है। आने वाले इन नस्लों को भी कहते हैं भाई आप कभी आगे बनते हैं, लद्दाख को ब्यूटीफुल लद्दाख रखने में आपका किरदार है। तो हम सब मिल के रहते हैं, तो दुनिया देखने के लिए आते हैं। अब ये बड़ा हो जाएगा तो हर कोई फ्रूट अपना अपना देते जाएंगे। सही बात है। हाँ जी, लेकिन है सब मिल के बैठा है। ये मैंने ब्यूटीफुल मेहरबानी बनाया। यहाँ लिखा है 1 व्हीकल एट ए टाइम 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या लगा रहा है? वहाँ से एक गाड़ी आ रही है भाई, वहाँ से एक गाड़ी आ रही है, तो हम नहीं जा सकते ना। अच्छा है क्या ना? जगह भी कहाँ है, जगह भी नहीं है ना। या बिस्मिल्लाह, बड़ा डेंजरस है भाई यहाँ। देखो ये ब्रिज, कौन दो? कौन?